संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मंच पर खड़े थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के नेता, लेकिन उनके शब्दों ने सबको हैरान कर दिया। अपने संबोधन का समापन उन्होंने हिंदू धर्म के पवित्र मंत्र से किया, ओम शांति ओम से। उन्हें ओम स्वातिअस्तु कहा, जिसका मतलब है आप धन्य और सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने नमो बुद्धाय कहा, फिर यहूदी परंपरा का अभिवादन किया, शुलोम भी बोला, यानी एक मंच से कई धर्मों की आवाज, हिंदू, बौद्ध और यहूदी परंपरा का सम्मान, दुनिया को एकता और सद्भाव का संदेश। महासभा में मौजूद प्रतिनिधि हैरान भी हुए और प्रभावित भी हुए, लेकिन सबसे अहम पल उनके बयान का अलग हिस्सा रहा। राष्ट्रपति ने इजराइल और फिलिस्तीन विवाद का बड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा है कि दुनिया को इजराइल के सुरक्षित जीवन जीने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए, उनकी मान्यता होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। यानी इंडोनेशिया का रुख अब सिर्फ एक तरफा नहीं, अब संतुलित है, क्योंकि इंडोनेशिया वही देश है जिसने अब तक इजराइल से कई बार राजनीतिक रिश्ता नहीं रखा और अब उसी देश का राष्ट्रपति मंच से इजराइल की मान्यता की बात कर रहा है। हालांकि उन्होंने एक शर्त भी रखी है, साफ कहा है कि इंडोनेशिया उसी दिन इजराइल को मान्यता देगा जिस दिन फिलिस्तीन को भी उसका हक मिलेगा, जिस दिन फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिलेगा। सुबियांतो ने फिर दोहराया है कि दो राष्ट्र समाधान ही असली रास्ता है। फिलिस्तीन का देश भी जरूरी है, इजराइल की सुरक्षा भी जरूरी है, तभी असली शांति स्थापित होगी। आपको बता दें, उन्होंने हाल ही में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की तारीफ की, कहा कि ये इतिहास के सही पक्ष में खड़ा होने का बड़ा कदम उठाया जा रहा है। लेकिन सुबियांतो यही नहीं रुके, उन्होंने एक और ऐलान किया, कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र चाहे तो इंडोनेशिया गाजा में शांति बनाए रखने के लिए अपने 20,000 से ज्यादा सैनिक भेज सकता है, अपने बेटे और बेटियों को। उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ गाजा ही नहीं, यूक्रेन, सूडान, लीबिया जैसे देशों में भी इंडोनेशिया शांति सैनिक भेजने को तैयार है। यानी इंडोनेशिया सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि कदम बढ़ाने को भी तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि सुबियांतो के इस भाषण का असर क्या होगा, क्योंकि मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो अब तक का इजराइल के खिलाफ सख्त रुख अपनाता है। वहीं इजराइल सुरक्षा की भी बात कर रहा है, अब फिलिस्तीन के हक की भी गारंटी चाहता है। दरअसल राष्ट्रपति सुबियांतो ने दुनिया को साफ संदेश दिया है, कहा है कि ताकत से कभी शांति नहीं आती, शांति आती है भरोसे से, समानता से और आपसी सम्मान से। यूएन महासभा का ये संबोधन अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि ये सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि सोच के बदलाव में आहट है। मुस्लिम देशों की राजनीति में एक नया मोड़ का संकेत है और इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर नई उम्मीद का भी किरण है। अब आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।